हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 6 क्लासेस कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। ASC RO की PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है PYQ करवा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो PYQ के साथ साथ ये डेप्थ में भी चीज़ें हैं कि मतलब अगर कोई चीज़ आपको, अगर उसके बैकग्राउंड की चीज़ें नहीं पता है तो आपको यहाँ वो भी पता चलेगी। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सीरीज है पूरे यूट्यूब पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इन चीज़ों को दे रही हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बढ़िया मतलब देखिए और अच्छा मतलब अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट जो है बहुत स्लो करें। अगर सपोर्ट करेंगे तभी चीज़ें मेरी मोटिवेशन बनेगी और चीज़ें मैं अच्छी लाऊंगी। इसलिए मेरी मोटिवेशन बना रहे, इसलिए आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, इतना सोच रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। इसके पहले हमने ये आज हमको क्या करना है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का मूवमेंट करना है आज हम लोग को। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले के बारे में उनके वाक्यों को पढ़ें। मतलब इन वाक्यों को बताना है कि क्या है इनके बारे में। तो पहला क्या है, उन्हें सत्य शोधक समाज बनाया, सही बात है। अगस्त 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला। उसके बाद अब इसमें बताना है कौन सा सही है कथन। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मतलब काफ़ी रिफॉर्म किया था, जो गर्ल्स हैं इन सब के लिए, मतलब स्कूल और ये सब के लिए, और जो निचले तबके के लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें कि उस टाइम किया जब लोग मतलब चीज़ सोचते भी नहीं थे, ठीक है। तो थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बार उनका चर्चा में रहा, क्योंकि उनका जयंती थी, तो क्या पता क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, ज्योतिबा राव फुले, जिन्हें महात्मा फुले कहते थे, क्या जिन्हें हम क्या महात्मा फुले कहते हैं, उनको उपाधि मिली थी महात्मा की, भी कहा जाता है। एक प्रख्यात समाज सुधार सामाजिक क्रांति से के अग्रदूत थे, क्या सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है इनको। इन्होंने ब्राह्मणों के आडंबरों और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाने का उद्देश्य से 1873 ईस्वी में, कब 1873 ईस्वी में मुंबई में, कहाँ खोला था, मुंबई में खोला था सत्य शोधक समाज। एक मिनट गाइस। तो क्या खोला था इन्होंने, 1873 ईस्वी में मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। एक मिनट गाइस, थोड़ा देख लें कि चल रही, हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो क्या किया था उन्होंने, 1873 ईस्वी में मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्या सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, 1873 में, कहाँ, मुंबई में। क्योंकि ये भी पूछ सकता है किस सन में हुआ था, किस सन में किया था और कहाँ गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब पूरा देख लीजिए। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की मुक्ति के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा वर्ष 1848 ईस्वी में पुणे में लड़कियों के लिए पहली बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। अतः विकल्प मतलब दोनों मतलब सही होंगे इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे। मतलब इनमें से कौन से नेता ऐसे थे जो भारत महामंडल महामंडल धर्म से मतलब भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे, जो 1902 में स्थापित हुआ था। तो कौन जुड़े थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत धर्म महामंडल से 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े थे। ध्यातव्य है कि भारत धर्म महामंडल 1887 से हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा, कौन, पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था। क्या हिंदू संगठन था, जिन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। का 15 मई 1899 दिल्ली में क्या हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़वादी का आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज। देखिए टॉपिक वाइज कितना एक्यूरेट चीजें आपके लिए मतलब प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी। इसको देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं, आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ष 1815 में, कब 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी, आत्मीय सभा की। और वर्ष 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी ऑफ
वर्ष 1827 में ब्रह्म सभा, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछी जाती है। जो बाद में ब्रह्म सभा के नाम से किया था 1827 में, जो बाद में ब्रह्म समाज नाम से फेमस हुई थी, की स्थापना की 1866 में। ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हुआ था, कब? 1866 में। कब? 1866 में दो भागों में डिवाइड हो गया। भारत ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने, और आज कौन कौन से पार्ट थे? भारत ब्रह्म, क्या है? भारत के ब्रह्म समाज का नेतृत्व, जो भारत का ब्रह्म समाज नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र से, केशव चंद्र ने। किसने? केशव चंद्र ने। जो आज ब्रह्म समाज बना उसके कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ राजा राम मोहन राय का संबंध नहीं किया जा सकता? मतलब इन सब चीजों में किस चीज को सुधार नहीं किया था राजा राम मोहन राय ने? संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी को प्रोन्नति, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन। तो इसमें क्या होगा? संस्कृत शिक्षा। ये इसके बारे में नहीं उन्होंने बोला, वो इंग्लिश के थोड़ा सपोर्टर थे, इंग्लिश शिक्षा के, मतलब क्योंकि क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस है, जब लोग इंग्लिश जानेंगे तभी तो मतलब अंग्रेजों से चीजें मतलब अवेयर हो पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें तब इंग्लिश में वैसी चीजें होती थी, तो इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए वो इंग्लिश को ज्यादा सपोर्ट करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके? केशव चंद्र सेन। क्या है? ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की था। 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बना। कौन? जो ब्रह्म सभा थी बाद में जाके 1828 में ब्रह्म सभा बनी थी, वही जाके ब्रह्म समाज बनी थी। की स्थापना राम मोहन राय ने किया था। क्या? राम मोहन राय। 1866 में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। 1866 में भारत में ब्रह्म समाज नेतृत्व केशव चंटू ने की थी। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र ने की थी, और आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये शायद कॉपी पेस्ट हो गया है क्या ये वाली लाइन? नहीं नहीं नहीं, इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने इसकी स्थापना 1867 में की थी। कब को? 1867 में मुंबई में की थी। कहाँ? मुंबई में। वर्ष 1869 में महादेव गोविंद रनाडे। कौन? महादेव गोविंद रनाडे शामिल होने के बाद यह लोकप्रिय हो गया, मतलब इसमें महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल थे। यह प्रसिद्ध तेलुगु सुधारक और लेखक कादम्बरी वीरशलिंगम द्वारा दक्षिण भारत में फैलाया गया था। प्रार्थना समाज को एकेश्वरवाद में गहरा विश्वास था। किसने? एकेश्वरवाद में विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधारकों द्वारा प्रारंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का उन्मूलन नेतृत्व किया था? तो किसने किया था सती प्रथा के उन्मूलन के लिए नेतृत्व? किसने किया था सती प्रथा के समाप्त? राजा राममोहन राय ने किया था। किसने? राजा राममोहन राय ने 1829 में किया था ना, बेंटिक से इसका वो, तो वही उसी का है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ भारतीय सुधार आंदोलन दिए गए हैं जिन्हें सुधारवादी तथा पुनरुद्धार आंदोलन के दो व्यापक श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें से किसी एक सुधारवादी आंदोलन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा था जो सुधारवादी आंदोलन था? तो कौन था? प्रार्थना समाज। क्या? प्रार्थना समाज। आत्माराम 31 मार्च 1867 में मुंबई में आचार्य राम केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, किसके? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे व आत्माराम पांडुरंग, वैसे मेनली जो है आत्माराम पांडुरंग को ही मतलब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने 1857 में बॉम्बे में की थी। कहाँ? 1857 बॉम्बे में की थी। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के मूल्यों पर शिक्षाओं पर बढ़ावा देता है। किसके? वेदों के मूल्य और शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? तो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट टॉपिक है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन 1857 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। गदर पार्टी 1813, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। होम रूल 1916 में तिलक एवं मैनी बेसेंट थे। खुदाई खिदमतगार 1930 खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजयोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया? तो किसने लिखा था राजयोग? स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा का मतलब पश्चिमी लोगों को ज्यादा प्रभावित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। तो थोड़ा ऐसे भी हम अगर पता नहीं है तो मतलब एक लगा सकते हैं। तो कौन? स्वामी विवेकानंद।
राजयोग स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग या अष्टांग योग न सिर्फ व्याख्या की है, बल्कि इस पथ पर चलने के लिए आवश्यक साधनों और परिणामों को गंभीर चर्चा की है। इस पुस्तक के योग के विषय में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है योग के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कहाँ भाग लिया था? तो कहाँ भाग लिया था? शिकागो में। कहाँ? शिकागो में। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने वहां एकत्रित हुए 5,000 प्रतिनिधियों को प्रभावित किया, और जब उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों शब्दों के साथ उनका अभिवादन किया था। नेक्स्ट है, 1893 में विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अभी हम लोग ने वही बात की, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संदेश किसने दिया था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के नाम पे उन्होंने मतलब वो जो संस्था स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसमें से इसका क्या मतलब है? इसमें क्या है? इसमें है स्टेटमेंट मतलब दिया गया है, तो यही बताना है, ट्रू बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें? मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन क्या है? यूथ मेंस इंडियन एसोसिएशन के बारे में इनके कथन पर मतलब यही उसके मतलब इन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में दिया गया है। इसे एनी बेसेंट ने 1914 मद्रास में संगठित किया था। इसका स्वास्थ्य शरीर मस्तिष्क और आत्म को विकसित करके ईसाई मत के सिद्धांतों को प्रयोग में लाना था। तो फिर दो कथाओं में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही हैं। क्या डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1914 में भारत में चेन्नई, पूर्व में मद्रास में यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ताकि युवाओं को मजबूत शरीर एवं स्वस्थ दिमाग का विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने अपने विचारों को न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉप मतलब इसी में है अगला स्टेटमेंट, एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना बनारस में की, जो कि कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार असहयोग आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर गांधी और एनी बेसेंट के अलग अलग मत थे। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 तीनों मतलब स्टेटमेंट इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम सुधार आंदोलन, एशियाटिक सोसाइटी। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 के विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट विद्वान जो जॉन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 1783 को कलकत्ता पहुंचे तथा कुछ समय बाद सोसाइटी की स्थापना की तथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके? डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में किया गया। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में लॉर्ड रिपन को ने 1877 में अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मूल संस्थापक थे? तो कौन थे? सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किया था? कालिदास की शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कौन किया था? विलियम जोन्स ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम आंदोलन मानवता के एक वैश्विक धर्म को मानता था एवं जिहाद के खिलाफ था? तो कौन था इसमें? बहावी आंदोलन। कौन? बहावी। 18वीं सदी में बहावी आंदोलन के रूप में अरब राष्ट्रवाद प्रकट हुआ। इस आंदोलन क्या प्रारंभ किया? यह आंदोलन जिहाद के खिलाफ था। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य सामाजिक आंदोलन मतलब अदर जो थे वो सारे। तो इसमें क्या है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में कब
1905 में गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1908 में उन्होंने 8 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे कि गोखले के द हितवाद नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी संस्थापक थे। निम्न में से किसने आनंद वन की स्थापना की थी? किसने की थी? बाबा आमटे ने आनंद वन, ठीक है, की स्थापना बाबा आमटे द्वारा 1949 ईस्वी में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में की गई थी। बाबा आमटे ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पण कर दिया। बाबा आमटे का मूल नाम क्या था? डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा आमटे किस सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते थे? तो किस सामाजिक कार्य का अभी हमने पढ़ा? कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जाति व वर्ग न पूछना पड़े, ये किसका कथन था? किसका था? रामानंद का। किसका? किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जाति वर्ग न पूछना पड़े, यह कथन रामानंद का है। रामानंद का उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1927 में एक विधायक के रूप में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए जाना जाता है? तो कौन है? एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। निम्नलिखित में से 1927 में विधायक के रूप में देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जाना जाता है। देवदासी प्रथा क्या थी? देवदासी प्रथा के तहत देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए अभियान चलाया? तो किसके लिए अभियान चलाया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया। विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे प्रदत्त भूदान आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो किस स्थान से किया? पोचमपल्ली से। कहाँ से? पोचमपल्ली से स्थापना किया। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे, जो 1951 में किया था भूदान आंदोलन का स्टार्ट। एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे, जिन्हें गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया था? तो किसने पेश किया था? जीके गोखले ने पेश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड ए बिल फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? ठीक है, तो कौन है? दादा भाई नौरोज जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता कौन सा समझौता था? तो कौन सा समझौता था? लखनऊ पैक्ट था। द पैक्ट साइन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916 इज कॉल्ड एज लखनऊ पैक्ट। 1960 में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की संकल्पना को अपनाया था? At which place did the Indian National Congress adopt the resolution of पूर्ण स्वराज? तो किस में हुआ था? लाहौर में। कहा? लाहौर में। पहला 1885 मुंबई विमोचन चटर्जी 72 पद में भाग लिया था। 12वां 1896 कोलकाता रामतुल्ला पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फिर 22वां 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। कहा? 1906 के 22वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके हेड कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 27वां है 1911 में कलकत्ता किशन नारायण धर पहली बार जन गण मन गाया गया था। कब? 1911 में किशन नारायण धर थे इसके संस्था, उस समय जो है अध्यक्ष, और कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। कब? 1911 के सेशन में। 45वां 1829 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। क्या? पूर्ण स्वराज को मांग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? Moderates and extremists of the Indian National Congress differed mainly on the issue of, तो किस इशू से थे? स्वराज को लेके। किसको? स्वराज को, क्योंकि वो डोमिनेंट मतलब अधिवेशन में कांग्रेस दो खेमों में विभाजित हो गया, एक उग्रवादी और नरमपंथी। उनमें से कई मुद्दों पर मतभेद, परंतु मतभेद का एक मुख्य मुद्दा स्वराज था। उग्रवादियों का लक्ष्य था स्वराज से कम कुछ भी नहीं था, क्योंकि यह यूनाइटेड किंगडम और उसके स्वशासित उपनिवेशों में मौजूद था। दूसरे नरमपंथी स्वशासन चाहते थे, मतलब स्वशासन चाहते थे, बस उसमें लिखे अंग्रेजों का एक बना रहे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी कब की गई थी? द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन January 26। तो कब हुआ था? 1930 में स्थापना हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को हुई थी। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 को निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो किस अधिवेशन में था? कलकत्ता अधिवेशन में। कहा? कलकत्ता अधिवेशन में 1911, जिसका वो मतलब हेड कौन किया था? विशन नारायण ने, धर ने ना, हाँ विशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जहां संपन्न हुआ था, कहाँ था? जयपुर में। कहा? जयपुर में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में, कब? 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ। कहाँ? जयपुर में। और अध्यक्षता कौन किया था? पट्टाभी सीतारामैया, जयपुर में 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1984 के दौरान इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल यूनियन ड्यूरिंग 1884? तो किसने की थी? एओ होम ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? तो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन महात्मा गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किसमें बने थे? बेलगाम। बेलगाम अधिवेशन एक ऐसा था जो 1924 में होता है, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोई एक असंगत मिलान कीजिए। क्या है? पूर्ण स्वराज 1929। उसके बाद क्या है? सरदार भगत सिंह की फांसी 1931। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1938। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन 1945। इसमें सी वाला गलत है, बाकी सारे सही है। क्या है? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी दल का गठन वर्ष 1934 में किया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह को फांसी मार्च 1931 में तथा शिमला सम्मेलन वायसराय वेविल के समय 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कोई नरम पंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी? तो किसको बनाया था? भारतीय उदारवादी संघ। जब 1918 की मोंटेगू रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो कांग्रेस में इस पर फूट पड़ गई। नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया, जबकि उग्रवादियों ने इसका विरोध किया। इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई और उदारवादी नेता ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के गठन किया। पार्टी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी और इसके कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, बी.एस. श्रीनिवास शास्त्री और एम.एस. जयकर थे। कौन? एम.आर. जयकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन था? तो कौन सा था इनमें से? कांग्रेस से वो तो कौन सा? कांग्रेस के पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में 85 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना को पूछता है बहुत ज्यादा। इसकी स्थापना 1885 को कौन कौन है? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी राजनीतिक समूहों को अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? द क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स गेस्ट टू। तो किसको दिया जाता है? एहो ह्यूम को दिया जाता है। एहो ह्यूम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में अहमदाबाद सत्र के कांग्रेस द्वारा किस नेता ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया? Who among the following leader proposed to adopt the complete independence as the goal of the Congress in the Ahmedabad session of 1920? तो कौन होगा इसमें? हसरत मोहानी। कौन? हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1920 में अहमदाबाद सत्र में हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया था। हसरत मोहानी एक प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता थे। अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति आजाद, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीके से विश्वास करते हैं? किस तरह के तरीके विश्वास करते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को मनाया था? तो कब मनाया था? 1930 में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम का प्राधिकृत किया? तो किस कब किया था? लाहौर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान कांग्रेस के कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को लाहौर में प्राधिकृत किया गया था। गांधी जी द्वारा वायसराय के प्रमुख रखे गए 11 सूची मांग सत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना आवश्यक हो गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक तरीके से सरकार की नीति रवैये अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है? तो किसमें की थी? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब था क्या था? स्वराज का मतलब क्या था दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग? स्वयं का सरकार या सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which of the following session did the Congress elect its first woman president? निम्नलिखित अधिवेशनों में किसके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक महिला का चयन हुआ था? तो किसमें हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसको वो मतलब जिन्होंने इसको हेड किया था, मतलब चेयर किया था, कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? डफरिन था। कौन? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन एक सुरक्षा द्वार के रूप में चाहता था? किसे चाहता था? उनको। सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? किसको नामित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। विवेचन सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी में मतभेद हो गया, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनमें त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नामित किया गया था। लाहौर कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन है, तो क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्र सरकार की स्थापना या पूर्ण स्वराज। नेशनल निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं है? तो कौन नहीं है? विपिन चंद्र पाल। बाकी फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले सब क्या है? नरमपंथी नेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म दलिया नहीं था? गंगाधर तिलक, मदन मोहन ढींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट थी। 1917 के लखनऊ क्या कहते हैं उसको, कलकत्ता अधिवेशन की मतलब हेल्ड किया था पहली बार। निम्नलिखित से कौन से नेता चरमपंथी दल कांग्रेस के संबंध रखते हैं? तो कौन थे? अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा 1885 में की गई थी कि किसके द्वारा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद के लिए था, जो उनके पहले अध्यक्ष थे। तो किनके लिए था? मोतीलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष का पद मोतीलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किसी दिन विशेष को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? स्वतंत्र भारत की उसी तारीख को निम्न में से किस से मनाने के लिए चुना गया था? तो किसे मनाने के लिए चुना गया था? गणतंत्र दिवस। यहाँ से क्या बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे क्लास हो चुकी है। अब कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा, यहाँ से पीवाईक्यू देख लिया तो आपका रिवीजन भी हो गया और आपको पता भी चल गया कहाँ आपकी क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए आज यही रखते रखते, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी चीजों को बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीजें ला सकें, कोई एक बैच स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब थोड़ा सा अंदर से होना चाहिए ना कि मतलब बच्चे देख रहे हैं तो हम स्टार्ट करें, तो आप लोग की भी जैसे डिमांड होगी तो वैसी चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।